अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप सभी का एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल अनु टीवी ऑफिशियल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे बदतरीन साल कौन सा गुजरा? एक लिस्ट के मुताबिक हिस्ट्री में पहली और दूसरी जंग अजीम का नाम आता है और फिर साल 1349 का जिक्र किया जाता है, जब यूरोप की हाफ पॉपुलेशन ब्लैक डेथ यानी ताउन की बीमारी से लुक़मा अजल बनी। इसके साथ साथ माहिरीन 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू के बारे में भी लिखते हैं। फिर आखिर में 2020, जो कि कोविड यानी कोरोना वायरस की वजह से हिस्ट्री के बदतरीन सालों में ऐड किया गया। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर माइकल मिकार्मिक ने यह प्रूव किया कि साल 536 ईस्वी तारीख का सबसे बदतरीन साल गुजरा। अब इस साल ऐसा क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस साल कुछ अजीब मंजर देखने को मिला। ऐसा बताया जाता है कि लोग जब इस साल की सुबह सोकर उठे तो आसमान में सूरज ही नहीं था। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई हिस्सों में काले बादल छाए हुए थे। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने में रोशनी का कोई सबूत ना था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। नॉर्मली रात में फिर भी चांद और तारों की रोशनी इतनी होती है कि रात होने के बावजूद भी बहुत हद तक नज़र आ जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी ना था। ये सिचुएशन देखते हुए लोगों ने मशलें जला ली और ये गुमान किया कि हो सकता है ये अजाब सिर्फ 1 या 2 दिन का हो, और इसी तसल्ली में अपने रोज़मर्रा के काम शुरू कर दिए। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद यूरोप और एशिया के कई हिस्सों का टेम्परेचर गिरने लगा। यहाँ तक कि दोस्तों, ये टेम्परेचर माइनस में बताया जाता है। जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो गई और लोगों के घर रखा हुआ खाना भी खत्म होने लगा। कारोबार बिल्कुल बंद हो गए। अब लोग सिर्फ अपने घरों में ही अपनी जिंदगी गुजारने लगे। ये दिन कुछ वक्त बाद हफ्तों में तब्दील हुए, फिर हफ्ते महीनों में और महीने साल में। साल गुजर जाने के बाद ये दुनिया मुकम्मल एक बर्फ का गोला बन चुकी थी। ये सर्दी मुसलसल 18 महीनों तक यानी 1.5 साल तक रही। जंगल तबाह हो गए, नदियाँ, झील और समुंदर जम गए। मवेशी और जानवर भूख से मरने लगे। लोगों का यह आलम था कि उन्होंने अपने ही पालतू जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग मर जाते थे, लोग उसी की लाश को खाना शुरू हो जाते थे। इस तरह के माहौल में भी ऐसा माना जाता है कि कई लोग जिंदा बच गए, लेकिन इस डिजास्टर में 30 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1.5 साल बाद टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद फर्क आने लगा और जिंदगियां बहाल होने लगी। माहिरीन के मुताबिक सूरज को अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हुए तकरीबन 11 साल लग गए और इसके बाद कोई भी ये ना बता सका कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स ये लिखते हैं कि ऐसा बहुत बड़े आतिशफशानी अमल की वजह से हुआ। यानी जिन काले बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था वो दरअसल एक आतिशफशानी अमल से क्रिएट हुए थे, मगर फिर भी इस बात का हिस्ट्री में कोई सबूत मौजूद नहीं। और दोस्तों, इस डिजास्टर को द डार्क एज का नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अनु टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।